राम राम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में मिशन पढ़ो राजस्थान एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। इसी क्रम में मैंने 10 अगस्त से 15 अगस्त तक की साप्ताहिक कार्य योजना और रजिस्टर पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अगर आप भी एक शिक्षक हैं और इस मिशन से जुड़े हैं तो यह रजिस्टर आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। चलिए 10 अगस्त की गतिविधि और उसके विवरण को पढ़ते हैं। गतिविधि: कक्षा समूह 1 से 2 कहानी सुनाना, अटकलें और अनुमान, मुख्य शब्दों की पहचान। कक्षा समूह 3 से 5 कहानी पठन, पात्र की जगह मैं, बातचीत व प्रश्नोत्तर। कक्षा समूह 6 से 8 शब्दों की दुनिया, अनुमान लगाना, समूह चर्चा। विवरण: शिक्षक द्वारा चित्र युक्त बाल कहानी का रोचक व भावपूर्ण वाचन व अटकलें जैसे आगे क्या हुआ होगा या यह पात्र अब क्या करेगा लगाई व बच्चों को अनुमान लगाने को कहा। शिक्षक द्वारा कहानी पढ़ाते समय पात्र की जगह मैं गतिविधि के तहत कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे अगर आप इस पात्र की जगह होते तो क्या करते और क्यों। साथ ही 6 से 8 के बच्चों को कहानी से कठिन और नए शब्दों को चुनकर अनुमान लगाने और उन शब्दों से नए वाक्य बनाने को कहा, जिससे बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि हुई और बच्चों ने समूह चर्चा से नए शब्दों की खोज की। 11 अगस्त 2026 की गतिविधि: कक्षा समूह 1 से 2 कविता गायन, चित्र चर्चा, कहानी सुनाना। कक्षा समूह 3 से 5 चित्र आधारित कहानी, प्रश्नोत्तर, पुस्तक चर्चा। कक्षा समूह 6 से 8 स्वतंत्र पठन, अनुभव लेखन, समूह चर्चा। अगर आपको मेरी यह पहल और प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको आगे की साप्ताहिक कार्य योजना की वीडियो समय पर मिलती रहे। विवरण: बच्चों को सरल व रोचक कविता का सस्वर गायन करवाया गया। चित्र युक्त पुस्तक का भावपूर्ण रीड अलाउड किया गया तथा चित्रों के आधार पर विद्यार्थियों से कहानी सुनवाई गई व कविता से प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने अपनी पसंद की पुस्तक का स्वतंत्र रूप से पठन किया। पठन के पश्चात पुस्तक का संक्षिप्त परिचय, लेखक, मुख्य पात्र व संदेश पर चर्चा की गई। शिक्षक ने प्रभावी पठन व लेखन कौशल को विकसित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। 12 अगस्त की गतिविधि के मुख्य बिंदु है: कक्षा समूह 1 से 2 कहानी सुनाना, चित्र देखकर कहानी बनाना, मुख्य शब्दों की पहचान। कक्षा समूह 3 से 5 जोड़ी पठन, चित्र आधारित कहानी निर्माण, प्रश्नोत्तर एवं नए शब्दों का अभ्यास। कक्षा समूह 6 से 8 बुक टाल्क, पुस्तक समीक्षा, अनुभव लेखन। विवरण: शिक्षक द्वारा चित्र युक्त बाल कहानी का रोचक एवं भावपूर्ण वाचन किया गया। कहानी सुनने के बाद बच्चों ने देखकर खुद कहानी बनाई व शब्द पहचान गतिविधि के माध्यम से अक्षरों एवं सरल शब्दों का अभ्यास किया। बच्चों ने जोड़ी बनाकर पठन व चित्र आधारित कहानी निर्माण किया। शिक्षक द्वारा कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। साथ ही 6 से 8 के बच्चों ने पसंद की पुस्तक का अध्ययन कर लेखक, मुख्य पात्र व संदेश पर चर्चा की। पुस्तक से मिली सीख पर संक्षिप्त अनुभव लेखन किया। शिक्षक ने प्रभावी पठन व चिंतन कौशल पर विशेष बल दिया। 13 अगस्त की गतिविधि के मुख्य बिंदु: कक्षा समूह 1 से 2 चित्र बोलो कहानी सुनो, चित्र देखकर समूह चर्चा, कहानी निर्माण। कक्षा समूह 3 से 5 कहानी का नया अंत, कहानी पठन, सृजनात्मकता का विकास। कक्षा समूह 6 से 8 भावनाओं का थर्मामीटर, बातचीत, व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। विवरण: शिक्षक ने बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करने के लिए किताब पढ़े बिना केवल उनके चित्रों को एक एक करके बच्चों को दिखाया। बच्चों ने चर्चा की व अपनी कहानी गढ़ी व शिक्षक ने मूल कहानी पढ़कर सुनाई। शिक्षक ने कहानी का नया अंत गतिविधि में पूरी कहानी पढ़कर सुनाने के बाद अंत पर चर्चा की व बच्चों से पूछा कि अगर यह कहानी यहाँ खत्म न होकर कुछ और होती तो इसका अंत कैसा हो सकता था। बच्चों ने 3-4 नए अंत बताए, जिससे बच्चों में सृजनात्मकता का व चिंतन भावना का विकास हुआ।
आगे वाली गतिविधि भावनाओं का थर्मामीटर। बच्चों ने कहानी के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ा। 14 अगस्त की गतिविधि के मुख्य बिंदु। कक्षा समूह 1 से 2 गूंज पठन, गति और विराम अभ्यास, सामूहिक पठन। कक्षा समूह 3 से 5 कहानी पठन, समूह चर्चा, कठिन शब्दों की पहचान। कक्षा समूह 6 से 8 सवाल हमारे जवाब कहानी से, सामूहिक पठन, विश्लेषणात्मक प्रश्नोत्तरी। विवरण। छोटे बच्चों में ध्वनि जागरूकता व अनुकरण की क्षमता का विकास करने के लिए गूंज पठन गतिविधि जैसे अरे बिल्ली कैसे बोलती है, चलिए सब मिलकर वैसी आवाज़ निकालते हैं करवाई गई। बच्चों ने समूह में कहानी पठन किया व कहानी के मुख्य पात्रों एवं घटनाओं पर चर्चा की। शिक्षक द्वारा सवाल हमारे जवाब कहानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्व नियोजित अंतराल पर कहानी रोककर बच्चों से क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछे गए। जैसे पेड़ ने अपनी डाली क्यों झुका दी होगी। बच्चों ने अपने तर्क दिए और शिक्षक ने उन्हें मुख्य पाठ से जोड़ने का कार्य किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय राजस्थान।